कलर सिटी नाम का एक शहर था। बहुत खूबसूरत सा शहर था। पेड़ों पर लगे बल्बों से टिमटिमाती रोशनी और हर कोने में हंसते खिलखिलाते लोग। और इसी चहचहाते शहर के बीच एक कोना था, शांत, हारा हुआ, जैसे वक्त वहां रुक गया हो। वही रहता था टोबो, एक पुराना टूटा फूटा टॉय रोबोट जो अब किसी बच्चे का नहीं रहा था। उसकी एक आंख थोड़ी सी लटकी हुई थी, सीने पर हल्की सी जंग, पर उसके अंदर कुछ अब भी धड़कता था, कुछ एहसास अब भी बाकी था। टोबो की दुनिया सीमित थी। अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकना, सामने वाले पार्क में खेलते बच्चों को देखना और चुपचाप मुस्कुराना। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। वह जो हवा की तरह आई, वही पास के ही एक घर में एक नई लड़की आई। माँ, ये घर कितना खूबसूरत है ना। यहाँ कितनी शांति है, सुकून है। तुम सही कह रही हो बेटा। तुम्हारे पिताजी ने ये घर बहुत मन से लिया है। चलो अब बातें बंद और काम चालू। सबको सही जगहों पर सामानों को रखना है, बहुत काम है। ये घर वाकई में बहुत खूबसूरत है। बाहर से जैसे इमेजिन किया था, अंदर से तो उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत है ये घर। हाँ बेटा, वाकई में तू बिल्कुल सच कह रही है। तेरे पिताजी ने तो बहुत सुंदर घर लिया है। इतना आलीशान तो हमारा पहले वाला घर भी नहीं था। इस शहर में आकर जितनी खुशी नहीं मिली, उससे ज्यादा खुशी तो इस घर में आकर मिल रही है। अभी तो हमने बस चौखट पर कदम रखा है। अंदर के कमरे तो और भी खूबसूरत है, जैसे कि तेरे पिता ने बताए थे। अभी तो हम बस दरवाजे पर ही खड़े हैं। अंदर चलकर देखो, जैसा कि तुम्हारे पिता ने कहा था, पूरा घर बहुत खूबसूरत है। सारे कमरे बहुत सुंदर सुंदर हैं। हाँ माँ, पापा ने बहुत सुंदर घर लिया है। सारे कमरों को तो देखकर लगता है मैं बारबी वर्ल्ड में। इस घर में आकर तो न जाने मेरे मुंह से कितनी बार खूबसूरत और सुंदर वर्ड निकल चुका होगा। माँ, वैसे मेरा कमरा कौन सा है? जो पसंद है वो कमरा ले ले बेटा, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। तो फिर ठीक है, पर नहीं ये वाला लूं या ये वाला लूं। सारे इतने खूबसूरत है, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा वाला कमरा है। ओफो, मैं भी कितनी बूढ़ी। मैं तो हमेशा बालकनी में ही बैठती हूँ। मुझे तो बालकनी वाला कमरा ही लेना चाहिए। तो मैं ये वाला कमरा लूंगी। ओके माँ, तो मैं जा रही हूँ अपना कमरा अच्छे से रेडी करने। आप जाके सारे सामानों को सही जगह पर रख दो और मैं भी आके आपकी हेल्प कर दूंगी। अन्वी कॉलेज में पढ़ती थी, पर उसकी दुनिया थी रंगों, स्केचबुक, पेंट ब्रश और ढेर सारी इमोशंस। अन्वी की एक आदत, वह रोज शाम अपनी बालकनी में बैठकर कुछ न कुछ स्केच किया करती थी। इसी तरह एक शाम जब सूरज ढल रहा था, अन्वी अपने घर से बाहर घूमने फिरने के लिए निकलती है। ये पुराना सा घर किसका है? अंदर जाकर देखती हूँ। अन्वी ने अंदर जाकर टोबो को देखा। जंग लगा, चुपचाप बैठा, मगर उसकी आंखों में कोई कहानी थी। अन्वी ने उस बेजुबान रोबोट को महसूस किया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो वहाँ से चली जाती है। पर अगले दिन ही उसे लगता है कि उसे वापस वहाँ जाना चाहिए, तो वो अगले दिन वहाँ पर वापस जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा, पर टोबो कुछ नहीं बोला। वह तो बोल ही नहीं सकता था, पर उसकी आंखें चमक उठी। ना जाने कितने दिनों बाद उससे कोई मिलने आया था। कितने ही दिनों बाद उससे किसी ने उसके बारे में कुछ पूछा। वो तो काफी वक्त से वहीं पड़ा हुआ था, कोई उससे मिलने नहीं आया करता था। फिर अवनी ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ टोबो, तुम अब मेरे दोस्त हो। अब हम दोनों रोज मिला करेंगे। तुम्हें यहाँ इस तरह यूं ही नहीं पड़े रहना पड़ेगा। अब हर शाम अन्वी टोबो के पास बैठती, उसे कहानियां सुनाती, उसके हाथों पर स्केच बनाती, कभी कभी
चुपचाप बैठ जाती, बस उसकी आंखों में देखती रहती। टोबो के लिए ये पल उसकी टूटी बिखरी दुनिया में रोशनी लेकर आए। एक दिन अन्वी बीमार पड़ गई और कई दिनों तक नहीं आई। टोबो हर रोज खिड़की की तरफ देखता, उसकी आंखें उस रास्ते पर टिकी रहती जहाँ से अन्वी आती थी। फिर 5वें दिन अन्वी आई, थकी पर मुस्कुराती हुई। उसने टोबो को देखा और कहा, तुमने मुझे मिस किया ना? मुझे पता था, पर मैं चाहकर भी क्या कर सकती थी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई। मैं तो यहाँ पर नहीं हूँ ना, तुम ही तो एक मेरे दोस्त हो। टोबो की आंखों में हल्का सा पानी था। वो बेजुबान था, पर उस दिन वो कुछ ना कहते हुए भी बहुत तेज चिल्लाया। अन्वी ने एक दिन टोबो की तस्वीर बनानी शुरू की, पर यह तस्वीर सिर्फ उसके बाहरी रूप की नहीं थी। हर रंग, हर रेखा उसके भावों को कह रही थी। उसमें उसकी खामोशी थी, उसका इंतजार था, उसकी मासूमियत थी। यह स्केच धीरे धीरे एक पूरी सीरीज में बदल गई, जिसका नाम था द साइलेंट लव। कॉलेज की आर्ट गैलरी में जब यह सीरीज प्रदर्शित हुई तो लोग भावुक हो गए। एक रिपोर्टर ने अन्वी से पूछा, क्या ये किसी इंसान पर आधारित है? अन्वी मुस्कुराकर बोली, नहीं, वह बोलता नहीं, मगर सबसे ज्यादा कहता है। वो एक रोबोट है, कोई इंसान नहीं। तो वह सब देख नहीं पाया, पर जब अन्वी ने आकर उसे वो स्केच दिखाया तो वह पहली बार हिला। तो वो ये देखो, मैंने तुम्हारा स्केच बनाया और यही मैंने कॉलेज में भी दिखाया। सबको बहुत पसंद आया, सबके सब बहुत इमोशनल हो गए थे। देखो, लो तुम भी देखो। तो टोबो पहली बार हिला। उसके अंदर के तारों में हलचल हुई। उसकी आंखों से एक बूंद गिर पड़ी। मशीन का दिल। टोबो अब बदल रहा था। उसके सीने के अंदर एक लाइट चमकने लगी थी, जैसे कोई फीचर एक्टिव हो गया हो। वह हर रात अपने रस्टेड आर्म्स को चलाने की कोशिश करता, ताकि कभी कुछ कह सके, कुछ भी। पर वह अब भी बेजुबान था। एक दिन अन्वी बहुत दुखी आई। उसकी माँ बीमार और घर में तनाव था। वह चुपचाप बैठ गई, आंसू बहते रहे। टोबो धीरे धीरे खिसक कर उसके पास गया। बड़ी मुश्किल से उसके हाथों को अपने हाथों से छूने की कोशिश। अन्वी ने सिर उठाया। टोबो ने धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रखा, जैसे कहना चाहता हो, मैं हूँ ना। उसके उस स्पर्श में कोई मैकेनिकल फील नहीं था, वो सिर्फ महसूस करने की बात थी। एक दिन अन्वी ने कहा, टोबो, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मुझे पेरिस जाना है 2 साल के लिए। टोबो सुन नहीं सकता था, पर उसकी आंखें बुझ गई। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाऊं? टोबो उठा और पहली बार खुद चलकर उसके पास गया। लड़खड़ाता हुआ पर चलकर गया। अन्वी की आंखें भर आई। उसने टोबो को गले लगाया और कहा, शायद तुम बोल नहीं सकते, लेकिन तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई इंसान नहीं सिखा सकता। 2 साल बाद पेरिस की बारिश में भीगी एक गैलरी में द साइलेंट लव 2.0 की प्रदर्शनी लगी थी। इसमें सिर्फ टोबो नहीं था, बल्कि हर वो पल था जो अवनी ने जिया था। 2 साल बाद जब अवनी वापस कलर सिटी लौटी, वह सीधे उस पुराने कोने में गई। टोबो अब भी वही था, बस थोड़ा और पुराना, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। वह दौड़कर उसके पास गई और टोबो ने अपनी जंग लगे उंगलियों से उसके हाथों को छुआ। और फिर एक चमत्कार हुआ। टोबो की सीने की लाइट पहली बार आवाज में बदल गई। उसने धीमे से कहा, अन्वी की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन होंठ मुस्कुराए। अब टोबो हर किसी के लिए एक कहानी बन गया था। बच्चों के लिए वह एक खिलौना नहीं, एक सीख था। प्यार,
तमाशा नहीं मांगता, एहसास मांगता है। अन्वी और टोबो हर रविवार बच्चों को साइलेंट कैचिंग क्लास सिखाते थे, जहां बिना बोले लोग भावनाएं पेंट करते थे। टोबो अब भी ज्यादा नहीं बोलता, पर जब भी अन्वी उसके पास होती, उसकी लाइट तेज चमकती थी। कभी कभी सबसे गहरी प्रेम कहानी वही होती है जिनमें शब्द नहीं होते। टोबो और अन्वी की कहानी यही सिखाती है, एक मशीन और इंसान के बीच का ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे है मगर दिल तक पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।